एक बॉक्स है, इसके अंदर 5 ब्लू बॉल हैं और 5 इसमें ग्रीन बॉल है। और मैंने आपको कहा 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप इसमें से 3 बॉल निकालें। क्या प्रोबेबिलिटी है, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको भी, क्या प्रोबेबिलिटी है तीनों बॉल ब्लू कलर की? अब देखो, आपको जब बॉक्स से बॉल निकालनी है या ताश की गड्डी में से ताश निकालने है, कोई भी चीज निकालनी है कहीं से भी, तो आप सबसे पहले ये देखो वो जो चीज हमें निकालनी है वो निकालने की नेचर क्या है। एक तो होता है बस एट रैंडम 3 बॉल निकाल लो। एक होता है, देखो ये ए, इसको ए लिख देता हूं मैं, बी में ऐसा हो सकता है वो आपको बोलेगा 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, इतना तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा होगा 1 by 1 एक एक करके निकालो विद रिप्लेसमेंट। ठीक है। एक तीसरा केस ये लिखा होगा 3 balls आर ड्रॉन 1 by 1। 1 by 1 को ना इन सक्सेशन भी कह सकते हैं, क्रम से। इन सक्सेशन यानी क्रम से। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान से रीड करना है कि हमें जो 3 बॉल निकालनी है वो भाई निकालनी कैसे है। पहला ऑप्शन तीनों बॉल निकालनी है, बस ये लिखा है। दूसरा ऑप्शन 3 बॉल निकालो एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। मतलब पहली बॉल निकालो वापस रख दो, फिर दूसरी निकालो फिर वापस रख दो, फिर तीसरी निकालो फिर वापस रख दो। और तीसरा केस आप 3 बॉल निकालो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहली बॉल निकाल लो, उसको वापस मत रखो, फिर दूसरी निकालो, उसको वापस मत रखो, फिर तीसरी निकालो। अब मैं आपको तीनों में फर्क बताता हूं कि तीनों के आंसर निकालने का क्या तरीका रहेगा। यहां पे पहले केस में बस ये लिखा हुआ है 3 बॉल निकाली गई एट रैंडम। तो यहाँ पे पता क्या मानोगे, एक साथ निकाली गई। आपने बॉक्स में हाथ डाला और तीनों की 3 बॉलों को एक साथ उठा लिया। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, 3 बॉल निकाली गई लेकिन एक एक करके वो भी वापस रखती गई। और यहाँ पे जब 3 बॉल निकाली है तो एक एक करके निकाली है, वापस नहीं रखा है। अब मैं आपको तीनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर, जब आप तीनों बॉल को एक साथ निकालते हो तो यहाँ पे आप यूज करते हो 11th क्लास का कॉम्बिनेशन। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन था ना वो यूज करोगे, कॉम्बिनेशन। अब देखो 3 बॉल निकालनी है और मैं आपसे कह रहा हूँ तीनों बॉल आपको कैसी चाहिए, ब्लू चाहिए मान लो। तो 5 आपके पास ब्लू है ना, कोई सी भी 3 इसमें से चूज करोगे आप, कोई सी भी 3। तो मैं क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी के लिए, 5C3 अपॉन टोटल सिलेक्शन कितने कर सकता हूं मैं। टोटल अगर करने की बात आई तो बैग में है 5 और 5 10 बॉल हैं, तो 10 में से मैं 3 बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे 10C3। ये मेरे पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी है। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, रुको। अब मैं निकालता हूं दूसरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी, जिसमें मुझे 3 बॉल निकालनी तो है लेकिन एक एक करके निकालनी है। तो मैं निकालूंगा पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी। सिंपल बताओ, 5 ब्लू हैं, एक बॉल अगर मैं निकाल रहा हूं उसके ब्लू आने के चांस क्या है। 5 ब्लू हैं, टोटल 10 हैं, बोलो। 5C1 अपॉन 10C1। हाँ, अब ना 5C1 को 5 ही बोला करो। 5C जब 1 होता है ना तो 5C1 बेकार है बोलना, खाली 5 बोल दो। तो आप बोलोगे जी पहली बॉल अगर ब्लू निकलेगी इसके चांस हैं 5/10। मैं कहूंगा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ आपका, अभी एक इसको वापस रख के ना फिर से ब्लू निकालो। अब बताओ ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है। 5/10। 5/10। 5/10। अच्छा फिर से रख दो, फिर से ब्लू निकालो। 5/10। 5/10। ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। अभी सॉल्व करेंगे तीसरे पार्ट का आंसर। यहाँ पे भी आपको 3 बॉल निकालनी है, एक एक करके लेके ध्यान रखेंगे, एक एक करके, और वापस नहीं रखनी। चलो शुरू करते हैं। पहली बॉल ब्लू निकालो, बोलो प्रोबेबिलिटी। 5/10। 5/10। 5/10। अब इसको वापस मत रखना, बाहर रख लेना बॉक्स से। अब फिर से ब्लू निकालो, चलो। 4/10। 4/9। 4/9 नहीं। है ना। अजय नीचे भी तो कम हो जाएगी ना बॉल टोटल हाँ में। सर। अच्छा इसको भी बाहर रख लो, फिर से ब्लू निकालो। 3/8। 3/8। 3/8। अब सॉल्व करें जरा। अच्छा अब पहले तो मैं आपको ना एक कॉम्बिनेशन खोलने का तरीका सिखा दूंगा। 5C3 जब आपको खोलना होता है, एक तो पहले आप एक्चुअल फॉर्मूला लिख लो। NCR इज इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल, नीचे आता है n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में आता है r फैक्टोरियल। जैसे आपको निकालना है 5C3 तो पहले तो आएगा 5 फैक्टोरियल
फिर डिवाइड में 5 माइनस 3 आएगा 2 फैक्टोरियल और फिर आएगा 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब 5 फैक्टोरियल को ओपन करना शुरू करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे मैंने स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास, अच्छा ये जो 2 है ना, इसको तो मैंने ओपन कर ही दिया 2 इंटू 1, लेकिन ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको मैंने यहीं पे रखा क्योंकि ये मेरा कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ रहा है देखो, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, आंसर आ रहा है आपका 10। ठीक है, ये तो है एक कॉमन मेथड जो हम लोग 11th क्लास में करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसी का एक शॉर्टकट। ये तो हम करेंगे नहीं, टाइम इतना होगा नहीं एग्जाम में, हम इसको ऐसे करेंगे। देखो, जब आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ओपन करना होता है ना, जैसे आपको यहाँ पे ओपन करना है 5C3, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 3 बार कैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 बार। ठीक है, 3 तक नहीं, 3 टाइम्स इसको ओपन करना है। तो पहले 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर डिवाइड में आ जाओ। और जो नीचे 3 है, ये 3 है ना नीचे, जैसे इसका फैक्टोरियल खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया सॉल्व बिना फैक्टोरियल के। सिमिलरली 10C3 ओपन करने के लिए आया, तो 10 को 3 बार भाई, 10 9 8 हो गए 3 बार, डिवाइड में वही 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 टू 1 से 3 टू 1 आपका कैंसिल हुआ, बाकी सॉल्व कर लो छोटा मोटा मल्टीप्लाई। तो 5 से जैसे 1 ये by 12. 1/12 आ रहा है, ओके। 2 से ये जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना आप लोग अपने आप। 3 से ये 3, ठीक है जी, ये 1/12 आ रहा है, क्योंकि कोई भी टीचर आपकी ये कैलकुलेशन चेक तो करेगा नहीं बैठ के कि 3 से क्या काटा है, 2 से क्या काटा है, बस आपको ये दिखाना है, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। अब जरा इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 5/10 5/10 5/10, ये 1 by 1/8 आ रहा है। और ये वाला सॉल्व करना, ये कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ये 1 by 12. ये भी 1/12 आ रहा है ना, चेक कर लो। सर लास्ट वाले का लॉजिक क्या था? लास्ट वाले में ये था, देखो पहले हमने एक बॉल निकाली, पहली बॉल, वो हमारी ब्लू आई, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी 5/10। हमसे कहा गया इसको वापस मत रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब दूसरी बॉल निकालना और वो भी ब्लू चाहिए, तो आपने देखा भी पहली ब्लू निकल चुकी है बॉक्स में से, वापस तो आई नहीं है वो, तो अभी 4 ब्लू बची होंगी, तो आपकी फेवरेबल 4 हो गई और टोटल में 9 हो गई होंगी, तो 4/9 अगली ब्लू की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इसको भी बाहर रख लिया होगा, फिर से ब्लू चाहिए आपको, अब 3 रह गई होंगी और टोटल में भी 8 रह गई होंगी, इस तरह से। ओके सर। अब आप बताओ कौन से 2 आंसर मैच करते हैं, B and C. ए एंड सी। इसका मतलब जब बॉल्स को एक साथ निकाला जाता है, एक एक करके नहीं निकाला जाता, या फिर बॉल्स को एक एक करके निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इनके आंसर आपके किसी भी क्वेश्चन में हमेशा सेम आते हैं। लेकिन जब आपको बॉल को वापस रखना होता है और फिर निकालना होता है, तो उसका आंसर डिफरेंट होता है। वो प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा आएगी विदाउट रिप्लेसमेंट से, क्योंकि हर बार बॉल की क्वांटिटी सेम हो जाती है जितनी पहले थी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको बोलूंगा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप चाहो तो उसमें कॉम्बिनेशन लगा लेना जैसे मैंने लगाया है। और मैं आपको जब कुछ नहीं बोलूंगा, विद या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप या तो कॉम्बिनेशन लगा लेना या ऐसे कर लेना। अब मेरी एडवाइस सुनो, जब विद या विदाउट वर्ड मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ क्वेश्चन में, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं विद और विदाउट नहीं लिखा हुआ था, बस ये बोला जा रहा था 3 बॉल निकालो 4 बॉल निकालो, तो मैं उस क्वेश्चन में हमेशा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ लेता हूँ विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, तो मैं कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल उस क्वेश्चन में करता ही नहीं हूँ। फिर मैं एक एक बॉल की प्रोबेबिलिटी को ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ। अब आप बताओ, आपको इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हुआ, सही में आया, या मैं एक एग्जाम्पल और देके बताऊं? आ गया सर. आगे सर। अच्छा चलो एक काम करो, एक ना लिखना मत, ऐसी बताओ। चलो, एक ताश की गड्डी है, 52 कार्ड्स की है। क्वेश्चन मेरा ऐसे सुनना, ऐसे आंसर बताना, और देखना मैं क्या लिख रहा हूं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स। ऐसी बता दो आंसर, पहले तो बता दो। 4C2 upon 52C2. बिल्कुल सही बता दिया, आपने तो पूरा ही बता दिया, बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैंने आपको 2 कार्ड निकालने के लिए बोला, और मैंने ये तो बोला ही नहीं विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपने भी समझ लिया कि भाई 2 कार्ड एक साथ निकालने जा रहे हैं, फिर 2 कार्ड एक साथ निकलेंगे तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अब आपने देखा फेवरेबल कितने हैं, किंग चाहिए 2, और टोटल इसमें किंग अवेलेबल है 4, तो आपने 4 में से 2 किंग को सिलेक्ट किया
और टोटल 52 में से भी आपने 2 किंग को सिलेक्ट किया। अब फिर से आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर दूंगा लैंग्वेज। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी यहाँ पे, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब बताओ आंसर इसी क्वेश्चन का। 4/52। हाँ ठीक है, पहला कार्ड निकला आपका 4/52 किंग आ गया। इसको गड्डी में 4/52। यस 3/51 नहीं, विद रिप्लेसमेंट है ना। विद अच्छा, रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने कार्ड को वापस रखा है, उसके बाद फिर से किंग निकाला है। अच्छा चलो तीसरा आंसर और बता दो, मैं विद की जगह विदाउट कर देता हूँ। अब बोलो तो आंसर। 4/52 and 3/51 into 3/51. बस, अगर ये क्राइटेरिया क्लियर है तो डिस्ट्रीब्यूशन समझो अब आपका खत्म हो गया। तो जो रैंडम वाला निकालेंगे वो मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट सेम होगा। हाँ, आप जब एट रैंडम निकाल रहे हो विद या विदाउट नहीं है, और आप विदाउट निकाल रहे हो तो हमेशा आंसर आप देखोगे सेम आ रहा होगा, हमेशा सेम आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हो या कोई और बुक पढ़ रहे होते हो ना, तो वहाँ पे लिखा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, और सॉल्यूशन में ना कॉम्बिनेशन लगा रखा होता है इन्होंने। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमें तो ऐसे बताया था कॉम्बिनेशन लगाना नहीं है और यहाँ लगा रखा है। वो लगा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट में और डायरेक्ट निकालने में, एक साथ निकालने में सेम आंसर आता है। मैं अब क्वेश्चन शुरू करता हूँ, इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे, ठीक है। अब आप ये चीज यहाँ पे अप्लाई करके देखो, थोड़ा जल्दी से करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। आपको व्हाइट बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इफ 3 balls are drawn, 3 नहीं, sorry 4 balls are drawn from an urn यानी थैला contains, एक थैला है, एक बैग है जिसमें आपकी 4 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, ये 4 बॉल कैसे निकाल रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आएगा आपसे। इन कॉम्बिनेशन। यस, मतलब कि आप इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हो, ठीक है। अजय वॉइस ब्रेक हो रही है। 4/10। रुको 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 रुको, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना अभी तो हम। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को हम लोग मानेंगे सबसे पहले तो x। अब आप मेरे को x की बताओगे पॉसिबल वैल्यूज। जब 4 बॉल निकालेंगे तो व्हाइट बॉल कितनी कितनी आ सकती हैं, देख लेना। टोटल 4। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. दिखा रहा है। अच्छा बताएं जी मेरे को x की पॉसिबल वैल्यूज। 0 1 2 3 4 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 3 4, ठीक है भाई। आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 0 से। करो भाई, एक काम करना, अभी आप ना कॉम्बिनेशन में आंसर छोड़ना जरा। कॉम्बिनेशन लगेगा, ये बात हम तय कर चुके हैं पहले ही। तो x इक्वल टू 0 का जब आंसर निकालोगे ना तो उसे अभी कॉम्बिनेशन में छोड़ देना, सॉल्व मत करना, सॉल्व बाद में कर लेंगे उसको। आप सारे आंसर कॉम्बिनेशन में निकाल लो, मैं फिर आपको चेक करवा देता हूँ। इनकेस नहीं आएगा तो मुझे हेल्प के लिए बता देना भाई, है ना, सर टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा मैंने ये डिसाइड किया है, एक क्लास को भी मैं ऑफलाइन जरूर लूंगा बीच में, और वो क्लास हाइब्रिड हो जाएगी क्योंकि आस्था को भाई प्रॉब्लम होगी, आस्था नहीं आ सकती किसी भी हालत में। तो मैं उस क्लास को प्रॉपर कैमरा वगैरह सेट करके ना बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और हाइब्रिड रखूंगा, आस्था को भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है आस्था? ओके। और इन केस अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ तो मैं आपको चाहे अकेले पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है सर।
x इक्वल टू 0 के लिए भी किसी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई है अभी तक? सर 0? 1064 upon 10c4. अच्छा मैं लिख लेता हूँ, अभी मैं अभी चेक नहीं करवाऊंगा आपको, मैं सिर्फ नोट कर लेता हूँ। सर अच्छा जीरो का मतलब तो ये हुआ ना कि कोई भी व्हाइट बॉल नहीं है। हाँ यस, हम 4 बॉल निकालेंगे, व्हाइट नहीं निकालेंगे लेकिन, है ना? तो x0 का मतलब है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 0 हो गए, एक भी व्हाइट नहीं है। चलो x इज इक्वल टू 1 की निकालिए किसी ने प्रोबेबिलिटी, एक व्हाइट सर निकलेगी। 4c1 upon 10c4 into 63 upon 10c4. नहीं, अब देखो अजय थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, आपने 4 में से एक निकाल ली व्हाइट, बाकी आपने 6 में से ना 3 निकाल ली, टोटल 4 हो गई। यहाँ दोनों के नीचे एक ही 10c4 आएगा, ये अलग अलग नहीं आएगा दोनों का, ये तो ऊपर एक ही हाँ केस है सर ना। सॉरी वो मैंने, ठीक है ठीक है। चलो x इज इक्वल टू 2 के लिए निकाला किसी ने? हाँ सर 4c2 into 6c2 upon 10c4. बिल्कुल सर, 4c2 इंटू 6c2 अपॉन 10c4। ऐसे ही अब निकाल दो, बस खत्म हो गया तो क्वेश्चन। अब तुम x इक्वल टू 3 के लिए सर बता 10 दो। सर ये 4c3 into 6c1 upon 10c4. यस, 4 में से एक व्हाइट, रेड में से कोई एक, टोटल 10 में से 4। एक और बचा है, ये और बोल दो। 4c4 upon 10c4 मतलब 4 4c4 अपॉन 10c4। upon 10c4. बिल्कुल सही है। भाई मेरे को बताओ क्या ये सबको क्लियर है, सारी प्रोबेबिलिटीज कैसे कैसे लिखी गई हैं? सर ये और Yes. कुछ एक बार और समझाओ। मैं फिर समझाऊं, देखो जब आपने x इक्वल टू 0 लिया तो आपको मालूम है कि x इक्वल टू 0 का मीनिंग है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 0 है। अब आपने बैग में हाथ डाला, 4 बॉल निकाली, ध्यान रखेंगे व्हाइट नहीं आनी चाहिए, तो आपने कहा अच्छा व्हाइट नहीं चाहिए, तो भी देखते हैं कौन सी कलर की बॉल है। 4 बॉल निकालनी है, देखो 4 व्हाइट है, व्हाइट तो चाहिए नहीं, तो आप बोलोगे चारों की चारों रेड निकाल लो। तो चारों रेड निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने लिखा 6c4, 6 में से कोई सी भी 4 रेड आ जाए, टोटल 10 में से 4 आ रही है, तो ये बन गई 4 बॉल निकाली गई जिसमें चारों की चारों रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अच्छा अब आपने x की वैल्यू को 1 कर दिया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अब आप 4 बॉल जब निकालोगे एक साथ तो उसमें एक व्हाइट होगी और 3 रेड होगी, निकाल लो। तो देखो आपने क्या किया, 4 में से एक व्हाइट चूज कर ली, तो क्या लिखा आपने 4c1, लेकिन वर्क कंप्लीट नहीं है, आपके पास 3 बॉल और भी है साथ में, तो 3 बॉल वो रेड वाली हो गई, तो 6c3, लेकिन टोटल तो आपने 10 में से 4 ही निकाली होगी, तो फिर से 10c4। बस ये ऐसे करते चले गए। अब एक काम करो, आप मुझे ना x इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी चेक करवा के दिखाओ, बस पहली वाली, बाकी की आप छोड़ दो, आप मैं समझ जाऊंगा, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो वो भी सर सॉल्व कर। लेकिन एक डाउट है आप कि पूछो। उसमें बोला कि ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स पूछा, तो उसमें हम ब्लू बॉल्स भी ले रहे हैं और रेड बॉल्स भी ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, देखो आपको हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 बॉल ड्रॉ करनी ही करनी है, 4 से कम नहीं कर सकते आप, और डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो व्हाइट बॉल्स का, तो व्हाइट बॉल की क्वांटिटी अगर चेंज होगी, है ना, कभी 0 होगी कभी 1 होगी, तो आपको 4 बॉल को पूरा करने के लिए उसके साथ में रेड बॉल निकालनी पड़ेगी। तो जब आपसे पूछा जाएगा आपकी एक व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। Yes sir. अच्छा बार बार दिखाता है मेरा इंटरनेट स्टेबल हो गया। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने एक व्हाइट बॉल निकाली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे 4c1 अपॉन 10c4, ये तो रॉन्ग हो गया। मैं कहूंगा आपने 4 बॉल तो पूरी निकाली नहीं, लेकिन आपने तो एक व्हाइट निकाली है, लेकिन टोटल सैंपल इसमें सब 4 बॉल का ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे, अगर एक व्हाइट आ रही है तो 3 आप उसमें रेड मिला के फिर बोलोगे देखो जी 4 बॉल निकली है, एक व्हाइट आई है, 3 रेड आई है, एक व्हाइट की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। वर्क तो आपको ना कंप्लीट करना ही है, आपको 4 बॉल को लेके चलनी होंगी। अब सर साथ, हाँ जी बोलो। सर ये 1/70 आ रही है। पहला वाला हाँ सर 0 वाला। 1/10 मतलब 1/70 बोल रहे हो? हाँ सर। नहीं भैया रॉन्ग आ रहा है। 7/14। हाँ ये सर 1/14 आ रहा है। अच्छा एक बार चेक करो जरा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखो 64 का मतलब 4 बार खोलेंगे 6 को, 6 5 4 3, ये 4 बार खुल गया, अपॉन में नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, फिर ये होल डिवाइड आ गया। अब 10c4 को खोलेंगे 10 को 4 बार, 10 9 8 7 हो गए 4 बार, नीचे वही आएगा 4 का फैक्टोरियल। सर ऐसी करिए 1/16 आ रही है सर सॉरी। नहीं 1/14 आ रहा 14 है। तो फिर भी नहीं आ रही। अच्छा चलो चेक करते हैं ये लोग, ये तो पूरा पूरा 4 फैक्टोरियल गया। मैं काटूंगा अपने हिसाब से, आपने भी अपने हिसाब से काट लिया होगा। ऐसे करता हूँ मैं, 5 से 10 उड़ाता हूँ, 2 से ये वाला 6 उड़ाता हूँ, 3 और 3 से मैंने 9 उड़ा दिया, और एक मैंने 4 से ये 8 उड़ा दिया। मेरा जो है गुड आ रहा है भाई, चेक कर लो आप।
गॉट इट? आज तो वो पॉइंट क्लियर हो गया? आप कह रहे हो ना जैसे एक वाइट निकालनी है तो हम 3 रेड क्यों निकाल रहे हैं मेरे साथ में? वो तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें 4 बॉल का कॉम्बिनेशन तो पूरा करना ही है, तो एक वाइट के साथ जो भी आएंगे वो निकालनी पड़ेंगी आपको, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी एक वाइट की ही मानी जाएगी। मल्टीपल मल्टीपल Yes, sir. बताइए, सबको ये बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. अब आप ना इसमें 2 चीजें नोट करो बहुत जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बना लेते हो तो आपसे ना डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पूछ सकते हैं, ठीक है? मीन का ये सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी में, म्यू का सिंबल होता है ये ऐसे बनाना है, देखो ये इस तरह से यू शेप बनता है, ये मतलब कर्सिव राइटिंग में जो यू बनता है ना उस शेप में बना देना। मीन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? अगर आपको मीन बनाना है तो समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज जितनी भी है और उनकी ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसका मल्टीप्लीकेशन का सम, सिग्मा एक्स आई टी है या सिग्मा पी आई एक्स है। दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का, इसको आप बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ब्रैकेट में वही एक्स जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया था, इज इक्वल्स टू सेम। मैं समझाता हूं आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है या मीन क्या होता है, दोनों एक ही बात होती है। नोट कर लिया आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन? अच्छा, अब एक एग्जांपल सुनो। एक ना रेनकोट सेलर है, रेनकोट सेल कर, हमने इस सेलर की मंडे की, मंडे जब डे आएगा मंडे की एक्सपेक्टेड दुकान की सेल बतानी है इनको। इनको नहीं पता चल रहा है कि मंडे को मेरी एक्सपेक्टेड सेल क्या है, अंदाजन सेल कितनी होने वाली है। तो हमने कहा देखो जी, हमने वेदर डिपार्टमेंट से पता किया है मंडे को बारिश होने वाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अगर बारिश होती है तो इसके चांस 60% है, रेन होगी, और अगर ड्राई डे होगा, रेन नहीं होगी, तो इसके चांस ऑब्वियस है 2/5 है। ठीक है, हमने वेदर डिपार्टमेंट से पता कर लिया, उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी दे दी है 60% बारिश होगी, 40% नहीं होगी। और ये रेनकोट सेलर कहता है देखो जी, जिस दिन बारिश होती है मेरी उस दिन सेल रहती है ₹2000, और जिस दिन बारिश नहीं होती है मेरी सेल रह जाती है उस दिन 500। ठीक है, ये डेटा आपको मिल गया कि जिस दिन बारिश होगी रेनकोट सेलर की उस दिन सेल हो जाती है दुकान की ₹2000, और जिस दिन बारिश नहीं होती है दुकान की सेल रहती है ₹500। तो बताएं मंडे को इस शॉपकीपर की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेल कितनी है? तो आप क्या करेंगे, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू को मान लेते हैं बारिश होगी, तो 3/5 होगी प्रोबेबिलिटी, ये आपका पी हो गया, मल्टीप्लाई इसको उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो जहां पे बारिश होने की सेल दी गई है, मतलब 2000 से, फिर प्लस एक और केस है बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो इसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी सेल दी हुई है 500 से। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मंडे की उसकी एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी, कितनी आ गई देखना, 1200 तो ये हो गए है ना, और 200 ये हो गए। तो मंडे को बारिश होती है नहीं होती है, उसकी मंडे की एक्सपेक्टेड सेल रहेगी 1400। तो हमने क्या किया पता है इसमें, ये जो प्रोबेबिलिटी थी, मान लो पी आई पहली प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी ऑब्जर्वेशन एक्स आई के साथ 2000 के साथ, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी 2/5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट के साथ, और हमने ये एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल दिया, उसकी एक्सपेक्टेड सेल मंडे को 1400 रुपए होगी। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या मेरी बात थोड़ी समझ में आई आपको? हाँ सर। Yes. एग्जाम्पल नोट मत करो, एग्जाम्पल तो मैं आपको भी करवाऊंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आने वाले टाइम में जब हायर क्लासेस में जाके इसको पढ़ रहे होंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कई बार सामने आएगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिख लो, वेरिएंस ऑफ द डेटा या वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेरिएंस का सिंबल होता है, यही सिंबल स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर इनटू pi। मतलब जो वैल्यूज गिवन है xi की, जो आप ऑब्जर्वेशन लेते हो ना, x की वैल्यू 0 1 2 3 4, उनके स्क्वायर को करके मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से और माइनस करेंगे मीन का स्क्वायर। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ जाएगा। Noted, sir. ओके ओके, चलिए क्वेश्चन। 4 bad eggs are mixed with 16 good ones। चार खराब अंडे गलती से 16 अच्छे वाले अंडों के साथ मिक्स हो गए। मुझे बताओगे कितने अंडे हो गए? 20. 20. ओ, ये क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया आपको। आगे लिखो, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ बैड एग्स इफ बस इफ कुछ नहीं, सॉरी। नंबर ऑफ बैड एक्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मुझे कुछ क्वेश्चन बनाने को लिखा भी नहीं हुआ है, इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि कितने ऑरेंजेस निकाले, आप लिख लो इसमें। सॉरी, एक्स 2x आर ड्रॉन एट रैंडम, ये लिख लो आप। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है। 2x आर ड्रॉन एट रैंडम। चार खराब अंडे गलती से मिक्स हो गए 16 के साथ, उसमें से अब आपको 2 अंडे निकालने हैं, तो आपको मुझे मीन निकाल के देना है नंबर ऑफ बैड एग्स का। मीन तो बाद में निकालोगे, पहले तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना के बताओ। तो स्टार्ट करो, मेरे को बताते जाओ जरा क्या क्या लिखोगे। नंबर ऑफ बैड एक्स इज इक्वल टू, नहीं नहीं, स्टार्टिंग से बताओ। नंबर ऑफ बैड एक्स इज Equals to x लेंगे. राइट, सही है। करते जाओ मेरे साथ साथ, मैं भी करता रहता हूँ। नंबर ऑफ बैड एक्स को पहले आपने ले लिया x, कॉमा, मुझे x की पॉसिबल वैल्यूज बताएं जरा। लेकिन यहाँ तो लिख रहे 0 1 हैं एग्जिट और रैंडम, तो कॉम्बिनेशन हो गया है। तो हाँ, वो अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं, मैं तो देखो आपसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूँ। x में आपने लिखा नंबर ऑफ बैड एक्स, मैंने कहा करेक्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x की, ये बताओ मेरे को पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी। 2 एग निकालने हैं आपको। 2 1 0. 0 1 2. 0 1 2 2 1 0, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा जब x इक्वल टू 0 लेंगे, अब मैं आपसे पूछूंगा ये 2 एग आपने कैसे निकालने हैं, एक साथ या एक एक करके? एक साथ। एक साथ के लिए क्या यूज करोगे आप? Combination. कॉम्बिनेशन। चलो यूज करके बताओ, बताओ। x इक्वल टू 0 का मतलब समझ गया ना, बैड एग मत निकाल देना। x इक्वल टू 0 का मतलब बैड एग मत निकालना, अच्छे वाले अंडे निकालना। तो ऑमलेट बना के खा लेना उसकी, फिर जल्दी बताओ। 16 C. 16 C2 अपॉन upon 20 C. 20 C2, करेक्ट। सॉल्व कर लो भाई इसको, एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे हम। 16 C2 सॉल्व करो, 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 होल डिवाइड में 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 8। कर लो भाई, आप लोग भी कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। 4 से 4,
5 5 से 3 देखना यही आ रहा है क्या 12/19? यस सर। सही है, Yes. चलो x इक्वल टू 1 के लिए आ जाओ भाई। x इक्वल टू 1 के लिए करो जरा अपना कैलकुलेट करो। into 16C1. ठीक है 4C1 एक बैड है एक दूसरा गुड है और टोटल 20 में से दो सॉल्व करो। 4C1 देखना 4 ही होगा बस क्योंकि एक ही बार खुलना है उसमें। 16 16 ही होगा और 20C2 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1 होगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको। सर 32/95। 32/95 करेक्ट आ रहा है जी एकदम। एक और निकालना है निकालो x इक्वल टू 2 और निकालना है। x इक्वल टू 2 में दोनों बैड ले लेना है इस बार। ये और बता दो कितना आ रहा है। वन का तो 32/95. 1 का तो 3/95। हाँ इसका यही आ रहा है जी। यही आ रहा है ना चेक कर लो भाई सब लोग एक बार। Yes. अच्छा Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन तो शो कर ही लो कम से कम। 0 पर आई थी प्रोबेबिलिटी 12/19। 1 पे आई थी प्रोबेबिलिटी 1 पे कितनी आई थी 32/95 और 2 पे आई है 3/95। ये तो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब देखो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे। मैंने मीन पूछा है ना आपसे ऐसे कॉलम बनाओ एक। यहाँ लिख लो xi यहाँ लिख लो इनकी प्रोबेबिलिटी p है। xi में तीन वैल्यू है 0 1 2। 0 पे प्रोबेबिलिटी है 12/19। 1 पे प्रोबेबिलिटी है 32/95 और 2 पे प्रोबेबिलिटी है 3/95। ठीक है यहाँ पे कॉलम बनाओ एक और जिसमें xi को pi के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दो। पहला 0 दूसरा 32/95 और तीसरा 6/95 और बस फिर यहाँ पे लिखो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा xi इंटू पी आई। इनको प्लस कर दो 32 और 6 हो गया 38 38/95। फ्रैक्शन में छोड़ देना पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन 19 से कट रहा है ये 19 2 जा और 19 5 जा ये रहा। ये आपके नंबर ऑफ बैड एक्स डॉन का मीन आता है। सर लेकिन जब रैंडम निकाला था हमने तो सीधा हम 4C2 और 20/20C2 नहीं कर सकते थे। नहीं आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना पहले। देखो 4C2 अपॉन 20C2 का मतलब तो ये हो गया आप दो एग निकाल रहे हो और दोनों खराब निकाल रहे हो। वो एक केस है बस। जब आप दो निकाल रहे हो ना दोनों खराब एग निकाल रहे हो तो वो तो एक प्रॉपर्टी हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपको सारे केस सोचने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि सारे केस सोचो। दो एग खराब आए एक खराब आया एक सही आया और दोनों सही आए। तभी जब डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा ना तो डिस्ट्रीब्यूशन का ही मीन निकलेगा फिर। नहीं है मेरी बात सही रास्ता। आगे सर। फिर मेरे को बाकी बच्चे बताओ क्लियर है सबको। वाला फॉर्मूला Yes, सर। sir. कितना कुछ पूछ लो बेटा दोबारा पूछो। सर वो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सर ज्यादा अच्छा तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सही है ना। देखो ये ना अपने अपने ना एक्सेप्शन होती है। आपको लग रहा है कि मेरे को आप जैसे आपकी फीलिंग आ रही है कि वो ज्यादा अच्छा होता वो ऐसे कर लेते तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको अगर लग रहा है कि वो ज्यादा आसान है तो उससे करो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखो टीचर क्या चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर क्या प्रोबेबिलिटी है उनका बस यहाँ टिक लगेगा। ये आप क्या कर रहे हो कॉम्बिनेशन लगा रहे हो कैसे खोल रहे हो कोई नहीं देखता कोई पढ़ता भी नहीं। भाई मेरे को बताएं क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा Yes.
क्वेश्चन लिख लें एक और। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन successively two cards are drawn successively। इसका क्या मतलब होता है successively का? One after the other. यस, एक एक करके, क्रम से। सक्सेसिवली का मतलब क्रम से। अब क्रम से तो बोल दिया, पता है आपको ये भी बताएंगे कि वापस रखना है नहीं रखना। देखो बता रहे हैं क्वेश्चन में ये, सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। जरा ध्यान से करना क्वेश्चन को, ठीक है? विद रिप्लेसमेंट आ गया इस बार। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिख दिया है, आप समझ जाना, ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। चलो जी करके बताओ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट वे में, ठीक है? एक्स वगैरह मानकर, एक्स की वैल्यूज लिखकर पूरा करो। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अपना म्यूट कर रहा हूँ अभी, आप लोग करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आंसर है। सर हो गया। ठीक है भाई, एक बच्चे का हो गया, तो मैं भी आंसर पूछ के आपसे लिख देता हूँ। फिर आप ना डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो सीधा। पहले मुझे एक्स की वैल्यूज बोल दो और मुझे सारी प्रॉपर्टीज बोल दो जरा। सर 0 1 2 0 1 2। Done. 0 पे क्या प्रॉपर्टी निकाली आपने, चेक करवाओ। 4 upon 169 दोबारा बोलना कितना? 44 upon 169 ओके, और 1 पे कितनी है? सर 12 upon 169 12/169। ओके, 2 पे कितनी है? 1 upon 169 कितना? इन सारी क्वालिटी को ऐड करके चेक कर लिया, 1 आ रही है ना सम? एक बार सबको ऐड कर लो जरा। इन सबका सम 1 अगर नहीं आया तो मार्क्स चले जाएंगे काफी सारे। कोई क्वालिटी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, देखना पड़ेगा। कितना मिली गलती? देख रहा हूँ। एक बार सबको प्लस कर दो। देखो बेस तो सेम है, ऊपर के प्लस करो ना सीधा। 144 + 12 + 1 ऊपर के तो 57 तक ही बैठ रहे हैं। तो भी गड़बड़ हुई है, कोई प्रोबेबिलिटी रॉन्ग है इसमें से। सम 1 नहीं आ रहा ना, देखो। अरे 0 का शायद अलग आ रहा है। 0 पे क्या आ रहा है आपका? मेरा भी 0 पे क्या आ रहा है? अच्छा 0 पे चेक करो, चेक करो 0 पे क्या आ रही है, बोलो। जो भी आ रही है बोलो, गलत आ रही है कोई बात नहीं। 564 64। अच्छा जी, और मेरी तो अपॉन मेरी नहीं आ रही। 663 अपॉन 663। अच्छा, काफी बड़ी क्वालिटी आ रही है आपकी। एक काम करो ना, इसको जरा 3 से काट के देखो। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। 188 188 अपॉन 221। भाई और कोई भी आंसर चेक कराओ भाई, अपने 2-3 बच्चे चेक करा रहे हैं। सर इसको 164 कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो आप लोग ना मेरे साथ सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू तो सबको सेम आ गई, 0 1 2 है। पहले चेक कर लो कि इसमें डाउट हाँ नहीं है ना। चलो अब मैं ना एक काम करता हूँ, x = 0 वाली प्रॉपर्टी निकालता हूँ।
अच्छा, x इक्वल टू 0 का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे किंग नहीं निकालना है और मुझे दो कार्ड एक एक करके निकालने हैं। तो मैं पहला पहला कार्ड निकालने जा रहा हूँ देखो, और किंग नहीं निकालूंगा मैं। 48 में से कोई एक कार्ड निकालूंगा, टोटल 52 में से निकालूंगा। इस कार्ड को वापस डैक में रख दूंगा और फिर से एक और कार्ड निकालूंगा, वो भी किंग नहीं निकालूंगा मैं। फिर से 48/52। पहले तो आप ये चेक करो कि आपने भी ऐसे लिखा है या नहीं लिखा है। Yes. तो केतन, आपकी ना पहली प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट थी। इसको मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से 12 बार, 4 से 13 बार, 4 से फिर 12 बार, 4 से फिर 13 बार। 0 पर केतन की प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट थी। सर ये ऐसे ना 48C2/52C2। नहीं बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान रखो। मैंने क्या बताया था, जब विद रिप्लेसमेंट आएगा तो कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा। आपको स्लाइड, अच्छा स्लाइड उड़ गई होंगी। मैंने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट में, और या फिर जब कुछ नहीं लिखा होगा, विद या विदाउट, तब लगा सकते हो, ठीक है। है ना। जब विद रिप्लेसमेंट होगा, ध्यान रखो, कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, अब मैं x इक्वल टू 1 के निकाल रहा हूँ देखो। मैं दो कार्ड निकालूंगा और एक किंग निकालूंगा, एक नहीं निकालूंगा। मैं पहला किंग निकाल रहा हूँ, देख लो भाई। 4 किंग होते हैं 4, टोटल होते हैं 52। इसको डेक में वापस रख दिया मैंने। अब मैं दूसरा निकालूंगा नॉन किंग, 48/52। तो मेरी सीक्वेंस ऐसे बनी है, पहला किंग मल्टीप्लाई दूसरा नॉन किंग। क्या यही सीक्वेंस होगी, सोच के बताओ केतन। सर into 2। है ना, ये केतन ने शायद बस ये मिस किया। ये दो सीक्वेंस बनेंगे ऐसे, पहला किंग दूसरा नॉन किंग। एक और केस सोचेंगे मन में, पहला नॉन किंग दूसरा किंग। इसीलिए केतन की सेकंड ऑलरेडी रॉन्ग हो रही थी बस। इसको सॉल्व करो। 4 से 13, 4 से 12, 4 से 13, ये आंसर आना चाहिए था 24/169। तो बस केतन की यहीं पे एक मिस्टेक थी। मैं समझ गया था मिस्टेक तो खैर, कि केतन ने दो केस नहीं सोचे होंगे। और बाकी केतन तुम्हारी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब देखो तीसरा केस बनाए, x इक्वल टू 2। इस बार दोनों किंग निकालेंगे। तो पहला किंग निकाला 4/52। इसको डेक में वापस रखने के बाद फिर से किंग निकाला, फिर से 4/52। ये सॉल्व करके देख लो, 1/169। बोलो भाई, यस नो कुछ बताओ। सर मेरे को 1 पे नहीं समझ में Yes. आया। 1 पे सही नहीं आया, एक काम करो, मैं आपको 1 पे ऐसे समझाता हूँ। x इक्वल टू 1 का मतलब पता है, पहले बताओ मुझे। x इक्वल टू 1 का मतलब हाँ सर। कितने कितने किंग निकालोगे। सर 1 किंग। 1 किंग, और साथ में कौन सा निकालोगे, दो निकालने ना आपको तो, प्लस हाँ और सर। कौन सा, अदर। अदर। अच्छा चलो एक काम करो, पहला कार्ड निकालो, अपने मन से बताओ कौन सा निकालना चाहते हो, किंग या अदर। किंग। किंग निकालो। बताओ क्या लिखो प्रॉबिलिटी, 4 किंग होते हैं, एक निकालो। सर मतलब कॉम्बिनेशन के उससे बताओ। जैसे मर्जी बता दो, पहला कार्ड निकालना है। सर 4 हाँ, C1 अपॉन 52 C1 सही है, C2। चलो। नहीं, एक ही तो निकाला है ना, एक ही निकाला है ना हाँ आपको निकाल। हाँ, ठीक तो है ठीक है। 4C1 अपॉन 52C1, आपने पहला किंग निकाल लिया। एक काम करो, इस किंग को वापस गड्डी में रख दो। अभी बताओ, गड्डी में पूरे कार्ड हो गए हैं, कुछ कवर रह गए हैं। पूरे हो गए। पूरे हो गए। अच्छा, अभी आपका वर्क कंप्लीट नहीं। अब एक काम करो, अब अदर कार्ड निकालो। किंग मत निकालना, लेकिन किंग तो निकाल चुके हैं। किंग मत निकालना, कोई भी एक अलग कार्ड निकाल लो बिना किंग के। सर 48 C1 अपॉन बिल्कुल 52 C1। बिल्कुल। ये मैंने आपसे पूछा, आपने अपनी चॉइस बताई मुझे कि मैं पहला किंग निकालूंगा और दूसरा अदर निकालूंगा। आप मुझसे पूछोगे सर आप कौन सा निकालोगे पहले, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा पहले मैं अदर निकालूंगा, 48C1 अपॉन 52C1। मैं दूसरा वाला किंग निकालूंगा, 4C1 अपॉन 52C1। अब मैं पूछूंगा तीसरे बच्चे से, भाई आप क्या निकालोगे, वो कहेगा जी यही केस है, आप दोनों ने कर लिया, हम क्या निकालेंगे, हम तो कुछ निकालेंगे नहीं। अब किंग पहले अजय ने निकाल लिया, दूसरा अदर निकाल लिया, आपने पहले अदर निकाल लिया, दूसरा किंग निकाल लिया। इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को प्लस करो। इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला केस सोचा, पहला किंग और अदर नॉन किंग। इस वाले केस को हमने क्रॉस मारा, दो क्यों लिखे, और हमने इसी को मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ठीक है सर। ठीक है ना। और 4C1 हमेशा 4 ही रहता है, 52C1 हमेशा 52 रहता है। इसी तरह से 48 अपॉन 52 और मल्टीप्लाई 2, हमने देखो यही कैलकुलेशन यहाँ पे की है। चेक करो। ठीक है सर। ठीक है, तो सबको आया समझ में, बताओ बच्चों। यस सर। देखो, विद रिप्लेसमेंट में अच्छे से ध्यान रख लो ये वाली बात। विद रिप्लेसमेंट में मैं जो एडवाइस करता हूँ आपको,
कॉम्बिनेशन कभी यूज नहीं करना। जितने भी कार्ड निकलेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी ऐसे मल्टीप्लाई में निकालते जाओ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जितने भी निकालने 3 2 4। विदाउट रिप्लेसमेंट में मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप मल्टीप्लाई में कार्ड निकालते जाना। हाँ, अगर विद या विदाउट नहीं है तो फिर वन शॉट में काम करेंगे, कॉम्बिनेशन से एक साथ निकाल देंगे सर। कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. sir. यस सर। देखो प्रोबेबिलिटी मैंने पहले कहा था फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बहुत समझ की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत किसी दिमाग का सुपीरियर होना जरूरी है, आइंस्टीन का दिमाग चाहिए। बिल्कुल गलत थॉट है, थोड़ा सा समझ जाओ बिल्कुल हो जाती है, कहीं भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी। आपको तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मुझे बताओ ऑनेस्टी के साथ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूं तो आप लोग कर लोगे? देना ऑनेस्टी साथ, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं। Yes, sir. तो Yes. मैं आपको ना इसी के देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पहली एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन। सर एक और पूछना था। हाँ पूछो। सर वो आपने एलिगेशन की वर्कशीट दी थी, उसे क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसमें डाउट आया। उसके डाउट आए हैं? अच्छा तो एक काम करते हैं, फिर मैं आज इसके आपको 5 और एलिगेशन के जो भी डाउट हैं ये नेक्स्ट क्लास में आप सारे एक साथ कवर कर दो, मतलब इसमें डाउट में लगाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है अभी चलिए। जानवी है क्लास में? मैंने वो क्लास को शेयर कर दिया, उसको पता नहीं मिला नहीं मिला। Yes, sir. मिल गया जानवी? ठीक है चलो तो स्टॉप करो फिर मैं। यस सर। Yes. Thank you, sir. Jai Hind. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।